मैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, आईएमए लखनऊ। आज मैं पैथोलॉजी जांच जागरूकता अभियान के अंतर्गत ब्लड यूरिया के विषय में आपके साथ सामान्य मेडिकल जानकारी साझा करने जा रहा हूं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह टेस्ट क्या है। यह किडनी फंक्शन टेस्ट, जो कि एक ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट है, उसका इम्पॉर्टेंट एवं प्रथम टेस्ट है। इस टेस्ट से हमें गुर्दे के कार्य करने की क्षमता का आकलन करते हैं। अब हम जानेंगे कि ब्लड यूरिया क्या है। ब्लड यूरिया रक्त में मौजूद बायोकेमिकल है, जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। यानी कि जो भी प्रोटीन हम खाने के माध्यम से लेते हैं, उसका उपयोग शरीर द्वारा करने के बाद लीवर में या यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ब्लड में मौजूद होता है और अंत में किडनी द्वारा फिल्टर होकर पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। यदि किडनी या अन्य मेडिकल समस्या है तो इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। इसी वेस्ट प्रोडक्ट को जांचकर हम किडनी फंक्शन का पता लगाते हैं। अब प्रश्न है कि ब्लड यूरिया जांच के लिए खून का नमूना कैसे देना है। इसके लिए खाली पेट नमूना देना बेहतर होता है। सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में जांच का नमूना कभी भी दिया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि खाना के बाद जांच का नमूना देने से रिजल्ट की एक्यूरेसी थोड़ी प्रभावित होती है। जांच के लिए 3 से 5 ml ब्लड रेड कैप ट्यूब में लिया जाता है। जांच में जमे हुए खून के सीरम का प्रयोग करते हैं। रिपोर्ट सेम डे पैथोलॉजी लैब से मिल जाती है। अब अगला प्रश्न है कि ब्लड यूरिया का नॉर्मल रेंज क्या है। इसका नॉर्मल रेंज 15 से 45 mg/% तक होता है। कुछ फिजिशियन तथा नेफ्रोलॉजिस्ट अपने पर्चे में ब्लड यूरिया की जगह ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी BUN लिखते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज 10 से 20 mg/% तक होता है। दोनों जांच एक ही विधि से होता है, बस नाम और रेंज का अंतर होता है। अब आते हैं रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन पर। ब्लड यूरिया हाई होने पर किडनी से जुड़ी 3 मेडिकल संभावना हो सकती है। पहली स्थिति है प्री रीनल। इसका मतलब है हाई ब्लड यूरिया डायरेक्ट किडनी डिजीज के कारण नहीं है, बल्कि शॉक, डिहाइड्रेशन, डायरिया तथा एक्सेसिव ब्लड लॉस की अवस्था में ब्लड की सप्लाई किडनी में कम हो जाती है तथा यूरिया किडनी से फिल्टर ही नहीं हो पाती, जिससे ब्लड यूरिया बढ़ी हुई आती है। दूसरी स्थिति है रीनल कारण, जिसमें सब्जेक्ट को किडनी डिजीज होती है, जिसके कारण ब्लड यूरिया फिल्टर होकर यूरिन से बाहर नहीं जा पा रहा है। इसे मेडिकल भाषा में AKD यानी एक्यूट किडनी डिजीज तथा CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज की श्रेणी में रखते हैं। तीसरी स्थिति है पोस्ट रीनल, जिसमें किडनी के बाद के ऑर्गन लाइक यूरेटर, प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर तथा पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हो, जिससे यूरिन के पैसेज में बाधा आ रही है। ऐसा अक्सर BHP यानी कि बिनाइन हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट, स्टोन या ट्यूमर इन किडनी यूरेटर ब्लैडर में तथा स्ट्रक्चर यूरेथ्रा में देखने को मिलता है। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो किडनी डैमेज होने का खतरा बन जाता है और बढ़ी हुई यूरिया इसमें मिलती है। अब जानते हैं कि यह जांच कब कराया जाता है। यदि सब्जेक्ट के शरीर में सूजन, विशेष रूप से आंखों के चारों तरफ तथा दोनों पैरों में हो, थकान एवं कमजोरी के लक्षण हो, तो यह जांच करानी चाहिए। इसके अतिरिक्त डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़, स्टोन तथा कैंसर ट्रीटमेंट के फॉलोअप में भी यह जांच कराई जाती है। साथ ही यह जांच सामान्य वेलनेस प्रोफाइल टेस्ट का इम्पॉर्टेंट टेस्ट है तथा किसी भी सर्जिकल
या मेडिकल प्रोसीजर के पहले भी यह जांच कराई जाती है। यह थी जानकारी ब्लड यूरिया टेस्ट की, जिसके बारे में अक्सर मरीज हमारे लैब में जांच के बाद पूछते हैं। आशा है कि यह सामान्य मेडिकल जानकारी आपको वेलनेस के प्रति जागरूक करेगी। धन्यवाद।